अब बात करते हैं जो सुबह सुबह मैंने देखा। I saw something being circulated in the social media, and quite frankly I was taken aback. I have been in the Supreme Court and in this institution for over 50 years. I have seen the greatest of judges, both past and present. And we are passionate about the institution. Not passionate about any individual, but about the institution. I have great respect for the present Chief Justice. I can say without any hesitation that he is a man of great personal integrity. But I was really surprised when I saw this clip that was going viral. And I have some issues on principle. Issue number one, no public functionary, whoever it may be, especially those who hold the highest office in the country, whether it's the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, whoever, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. That's sad. The second thing is, the Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event. Because the Prime Minister and those who he must have consulted should and must have told him that this may send a wrong signal. Because the issue is not individual, the issue is what impact such a clip has on the minds of people. And if there is gossip around it, then it is not fair on the institution. You should not lend yourself to a situation, to be in a situation where people can gossip about the institution and start speculating. Number three, my religion and my way of expressing myself in the context of my beliefs is a private matter. It's not a public matter. And therefore, there should be no videography, photographs, which then should be allowed to be. मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है, वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलिबरेट किसने किया? बताइए हमको, किसने क्या डिलिबरेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट
कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था। तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के आवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर, दो सवाल है। आपने ये बात कही कि दूसरे शहरों में भी ये काम नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं